हेलो विद्यार्थियों, आपका संप्रदान कारक चल रहा था और पिछले वीडियो में संप्रदान कारक के 5 सूत्र आपने पढ़ लिए हैं। अगला जो सूत्र है वो है क्रोध द्रोह हेर्स्य सोऽर्थानाम यम प्रति कोप है। आप देखिए, क्रोध द्रोह हेर्स्य सोऽर्थानाम यम प्रति कोप है। ये क्या कहना चाह रहा है वाक्य? यम प्रति कोप है क्रियते, जिसकी ओर क्रोध किया जाता है। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है जिसकी ओर क्रोध किया जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, क्रोध किया जाता हो और वाक्य में धातु क्रोध हो, क्रोध यानी क्रोध करना, जिसके रूप चलते हैं क्रोध्यति, क्रोध्यते, क्रोध्यन्ति, या वाक्य में धातु द्रोह, द्रोह का अर्थ है द्रोह करना, जिसके रूप चलते हैं द्रह्यति, द्रह्यते, द्रह्यन्ति, या वाक्य में धातु ईर्ष्य, ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना, जिसके रूप चलते हैं ईर्ष्यति, ईर्ष्यते, ईर्ष्यन्ति, या वाक्य में धातु हो असूय, असूय का अर्थ होता है जलना, जलना कौन से वाला? ईर्ष्या करना, यानी जो अंदर ही अंदर जलते हैं, तो वो असूयति, असूयते, असूयन्ति, या असूयते, असूयते, असूयन्ते, इस तरह से भी रूप चलते हैं। तो वाक्य में अगर इनमें से कोई भी धातु है तो जिसकी ओर क्रोध किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे पिता बालक पर क्रोध करता है। इस वाक्य को देखिए कि क्रोध करने वाला कौन है? पिता। और क्रोध किस पर कर रहा है? वो बालक पर। धातु कौन सी है? क्रोध करना, यानी क्रोध धातु। तो करता है क्रोध कौन? पिता। ये हो गया कर्ता, और कर्ता में विभक्ति लगा दी प्रथमा। क्रिया इसके अनुसार आ जाएगी क्रोध्यति। अब आपका सूत्र क्रोध द्रोह से सोऽर्थानाम यम प्रति कोप है। क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जब वाक्य में इनमें से कोई भी धातु हो तो यम प्रति कोप है क्रियते, जिसकी ओर क्रोध किया जा रहा है। किसकी ओर क्रोध किया जा रहा है? बालक की ओर। तस्य संप्रदान संज्ञा भवति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तो बालक संप्रदान हो गया। आपका सूत्र क्या कहता है? संप्रदाने चतुर्थी, अर्थात जिस वस्तु की संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। तो बालक में विभक्ति लगा दी चतुर्थी। रेखांकित पद से विभक्ति तत् कारणं च लिखा। रेखांकित पद की विभक्ति लिखिए और उसका कारण लिखिए। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है कि विभक्ति लिखिए, विभक्ति और क्यों आई है ये? तो देखिए, यहाँ में पर पे है, अधिकरण कारक है, सप्तमी विभक्ति लगनी चाहिए, फिर भी हमने चतुर्थी लगाई है, इसलिए कारण तो बताना ही पड़ेगा। तो विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। कारण क्या है? क्रुद्ध धातु योगे। क्या लिखेंगे? क्रुद्ध धातु योगे, क्रुद्ध धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति है, प्रयोग है क्रियते। ये इसका कारण होगा। विद्यार्थियों, इस जगह पर द्रुह धातु भी आ सकती थी, ईर्ष भी आ सकती थी, असूया भी आ सकती थी। तो हम लिख देंगे जैसे पिता बालक से जलता है, ऐसे लिख दे। तो फिर यहाँ असूयति होता
या ईर्ष्या करता है तो या ईर्ष्यति होता तो उसी धातु को लिख देते हम और ये कारण हो जाता। सातवां जो सूत्र है वो है स्प्रहे रीप्सित है। क्या है? स्प्रहे रीप्सित है। इसका तात्पर्य होता है स्पृही धातु प्रयोगे, स्पृही धातु के योग में यह ईप्सित है भवती। ईप्सित किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों आप पिछले वीडियो में कर्म कारक में ईप्सित शब्द को पढ़ चुके हैं। ईप्सित का तात्पर्य होता है इच्छित। तो वाक्य में जहां स्पृही धातु का प्रयोग हो रहा हो वहां यह ईप्सित है भवती जो इच्छित होता है तस्य संप्रदान संज्ञा भवती, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे मोहन सोहन से प्रेम करता है, या मोहन सोहन को चाहता है। तो यहां चाहने वाला कौन हो गया? मोहन। स्प्रयति चाहता है या प्रेम करता है किसको? सोहन से। तो यहां देखिए स्पृह धातु प्रयोग है यह ईप्सित भक्ति। स्पृह धातु के योग में जो इच्छित होता है, इच्छित कौन है? सोहन। तस्य संप्रदान संज्ञा भक्ति, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदानी चतुर्थी विभक्ति प्रयोग है क्रिया में। इस तरह से हम यहाँ चतुर्थी का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट जो नियम है वो क्या है? कथ यानी कहना, कथ यानी कहना, और निवेद, निवेद यानी निवेदन करना, निवेदन करना, और उपदेश, उपदेश यानी उपदेश देना। एतासाम धातुनाम योगे, इन धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्ति प्रयोग क्रियते, चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक गुरु से निवेदन करते हैं, बालक गुरु से निवेदन करते हैं। तो निवेदन करने वाले कौन है? बालक। तो यहाँ हो जाएगा बाल कहा। निवेदन करते हैं तो यहाँ हो गया निवेदयन्ति। अब आप देखिए निवेद धातु के योग में हम चतुर्थी लगाते हैं, तो निवेदन किससे कर रहे हैं हम? गुरु से। तो गुरु में चतुर्थी लगा दो तो क्या हो जाएगा? गुरुवे। रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम चलेगा। विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। कारण क्या है? निवेद धातु योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग क्रियते। अगर यहाँ है कि गुरु बालकों को उपदेश देता है, तो कौन देता है उपदेश? गुरु। ये हो गया कर्ता, कर्ता में विभक्ति प्रथमा। उपदेश देता है तो यहाँ लिख देंगे उपदिशति। किसको उपदेश देता है? बालकों को। तो उपदेश धातु योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग क्रियते, इसलिए बालक में चतुर्थी लगाएंगे, लेकिन बालक अधिक है इसलिए बहुवचन भी लगाया जाएगा। तो बाल के बे उपदिष्टि रेखांकित पद से विभक्ति तत्कारणम चलेगा विभक्ति चतुर्थी कारण उपदिश धातु योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगे क्रियते। अब आप पढ़ेंगे अगले वीडियो में अपादान कारक, और ये संप्रदान कारक आपका यहाँ पूरा होता है। ओके, धन्यवाद।